अगले 3 मिनट में गूज़बम्प्स आएंगे। तुम्हें लगता है ना तुम्हारी जिंदगी में सब बेकार चल रहा है, कुछ भी सेट नहीं है, इतना स्ट्रगल है यार, लेकिन किसी को नहीं बता सकता। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसे सुनने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी जल्दी बताता हूँ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। देखो 1900 में इंडिया में एक बच्चा था, मस्त गाता था, पब्लिक बोलती थी एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। ये जो उसकी माँ थी वो सब जानती थी, ये सब टाइम का खेल है, आज जो फुल मून है कल न्यू मून होगा। लेकिन माँ ना एक बात कहती थी, अगर तुम्हारा क्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि तुम टाइम के अप्स एंड डाउन से भी ऊपर चले जाओ, यानी चांद है तो सूरज बन जाओ, चाहे जितना भी क्लाउडेड हो, लेकिन सूरज की रोशनी हमेशा पड़ती रहती है। दूर दूर से बड़े बड़े सिंगर आते थे, बच्चे से बोलते थे गा के सुना, लेकिन बच्चा भी मस्त में था, पैर में पैर डाल के बोलता था पहले तू गा के सुना। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम और पब्लिक का सपोर्ट तीनों होना, तब फोर्स ऑफ नेचर, फोर्स ऑफ मदर को ओवर पावर कर देता है। फिर होना क्या था, 18 की उम्र में नागपुर से लेकर खांडिस तक हर बैंक में सिंगर के नाम का अकाउंट था। 21 की उम्र में शादी हो गई और बच्चा बस होने ही वाला था, लेकिन चाइल्ड बर्थ में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। पहला झटका, वाइफ की बहन जो थी वो बच्चे को संभालने लगी। फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया इससे शादी कर ले, ये तुम्हारे बच्चे देखने के लिए हो जाएगी। फिर बच्चा भी गुजर जाता है। सेकंड वाइफ से एक और बच्चा होता है, लेकिन उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। लोगों ने कहा कि ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। सिंगर एकदम से एस्ट्रोलॉजी में घुस जाता है। फिर वो कंफ्यूज हो गया, भाई फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ एकदम एफर्टलेसली निकल गया, लेकिन ये सेकंड हाफ में क्या हो रहा है। बच्चा तो जैसे तैसे 3 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर रेसेशन आ गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो फिल्म्स आ गए, और फिल्म्स आ गए तो लोगों ने लाइव शोज देखना बंद कर दिया। चलो एक बार ये सीन इमेजिन करो, एक नया प्ले लगा है, एक भी टिकट नहीं बिकी है, एक अंधेरे कमरे में सिंगर और उसकी फैमिली छुप के बैठी है, दरवाजे पे कस कस के मार रहे हैं कि हमें हमारा पैसा दे दो। अचानक से वर्कर्स दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और बच्चे रोने लगते हैं। फिर ये सिंगर अपना तानपुरा लेता है और बजाने लगता है। उन लोगों को ये बात तो पता चल गई थी कि ये तो हमारा पैसा चुका नहीं पाएगा, इसीलिए जो मिलता है सब उठा लो। इस पॉइंट तक वो एस्ट्रोलॉजी में इतना घुस गया था कि उसने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि मैं 2 साल बाद इस डेट को और इस समय गुजर जाऊंगा, और एग्जैक्ट उस डेट पे उतने ही बजे वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उसकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और बोलती है आप तो चले जाओगे, लेकिन इनका क्या होगा। और जब तक उसने बोलने की कोशिश की तब तक उसकी वॉइस चली गई। उसने बस ऐसे तानपुरे का एक्शन किया और एक स्माइल करता है कि इन्हें तो म्यूजिक संभाल लेगा। जब सेकंड वाइफ का बच्चा हो रहा था तब सिंगर ने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट को वो देखते ही समझ गया ये एक स्पेशल चाइल्ड है। माँ ने कहा तेरी जो फर्स्ट वाइफ की बेटी थी उसकी याद में इसका नाम रखेंगे, और उसका नाम था लतिका। ये चांद नहीं था, ये सन था जो टाइम के अप्स एंड डाउन्स को बीट करता हुआ 80 साल तक जलता रहा। लतिका यानी लता मंगेशकर। हो सकता है हमारी मुलाकात दोबारा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो करना मत भूलना।